हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं और आपके सिलेबस में अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, सोशियोलॉजी को आपने लिया होगा मेजर माइनर या एमडीसी कोई भी रूप में ना, तो आपको जो पढ़ना है यूनिट वाइज आप देखिएगा फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे करके हम जो सिलेबस डिस्कस किए हैं उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट यूनिट का पूरा मैराथन करने वाले हैं, ठीक है। यानी यूनिट 1 में जितना कुछ पढ़ना है ना, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। इस मैराथन के बाद हम लोग यूनिट 2 का मैराथन कराएंगे, तब वहां पे भी कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो उसमें बच्चों की संख्या कम है, तो इस वजह से हम लोग मैराथन पे ही काम करेंगे, ज्यादातर मैराथन से इन सभी सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार आपको ध्यान में रखना है, जो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर में आपको पता होना चाहिए कि मेजर पेपर 2 आपको पढ़ना है, ठीक है। मेजर पेपर 3 और मेजर पेपर 4 आपको 2 पेपर मेजर का पढ़ना है, तो मेजर 3 और मेजर 4, ठीक है। और दोनों में ही अच्छा नंबर लाना भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप बढ़िया नंबर नहीं लाइएगा तो आगे के सेमेस्टर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी कि आप पहले ही सेमेस्टर को जब तक अच्छे नंबर से पास नहीं करेंगे ना, तो आगे आपको नहीं जाने का मौका मिलेगा। इस वजह से आपको बहुत अच्छे से हम बता दें कि आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी होगी, ढंग से करनी होगी, ताकि आगे के सेमेस्टर में आप जा सकें, ठीक है। तो दूसरी बातें ये ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात ये आपको बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत जितना भी चीज हम पढ़ा देंगे वो आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसका एक नोट्स बनाइएगा और आप बोलिएगा सर नोट्स भेजिए, तो नोट्स बाबू हम पहले ही भेज चुके हैं। आपको देखना नहीं आता तो अलग चीज है, लेकिन नोट्स भेजा हुआ रहता है, हर एक टॉपिक का हम भेजे हुए हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ फाइल में जाके देखिएगा, सोशियोलॉजी नोट्स वहां पे मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। चूंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि बकवासबाजी हो गया 2 मिनट, तो बकवासबाजी इसलिए हुआ कि आपको सारा चीज बता दिए। अब यहाँ से जो भी काम होगा वो काम की चीजें होगी और वहां पे कोई बकवासबाजी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक आपका है ना, सामाजिक संरचना, इसको बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। उसके अर्थ को देखिए, विशेषता को देखेंगे, उसके बाद परिभाषा को देखेंगे। इसके अलावे सामाजिक संरचना का एक अलग चीज जो देखेंगे, उसके एलिमेंट्स को देखेंगे, यानी सामाजिक संरचना के कौन कौन से तत्व होते हैं उसको देखेंगे। उसके बारे में कौन कौन से विद्वान क्या क्या बोले हैं उसको देखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण तत्व को भी डिस्कस कर लेंगे। इतना करने के बाद ये टॉपिक खत्म और यूनिट 1 खत्म। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन जो बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ये क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे, अभी भी देखिए, सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और विशेषता को लिखें। इसी में देखिएगा नया टॉपिक भी अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा देर रुकिए, ये भी टॉपिक कंप्लीट होगा, दूसरा नया टॉपिक भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सामाजिक संरचना जो शब्द है ना, सबसे पहली बार इसका प्रयोग जो है 1885 ईस्वी में देखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर नामक एक विद्वान है, उनके द्वारा किया गया। तो पहली बात यही ध्यान में रखना है, सोशल स्ट्रक्चर जो वर्ड है ना, इसका यूज कौन किया था? हर्बर्ट स्पेंसर किया था। उसकी एक बुक थी, क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का जो प्रिंसिपल या सिद्धांत, उसी में ये सामाजिक संरचना को लेकर डिस्कस किए थे। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है ना, सामाजिक संरचना के बारे में बताए हैं, और उनकी एक बुक जो है वो 1885 में लिखी गई थी। उसका नाम था क्या? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसी में, ठीक है। विश्व की प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों और तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक उसी तरह समाज की भी एक संरचना होती है, और इसी समाज की संरचना या इकाई से जुड़कर हमारा समाज बना होता है। जैसे कि अब देखिए इसको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपको एक बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, ठीक है। ये आपका घर है, इसको मान लीजिए इसमें आपको घर बनाना है, तो इसमें छोटा छोटा कमरा डालिएगा कि नहीं? कमरे में ही आप देखिएगा कुछ किचन है, लेटरिन बाथरूम, ये सारा चीज होगा आपका। तो देखिए ये जो बिल्डिंग बनेगा ना, इसमें कई एक तरह के कमरे बनेंगे। अब इन कमरों को बनाने के लिए बाबू क्या होता है? इन कमरों को बनाने के लिए ईंट का यूज होता है। यानी ईंट का स्ट्रक्चर आप देखिए तो ऐसे होता है ना, ईंट ईंट का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, तो इसी का यूज होता है। यही ईंट को जोड़ने के लिए क्या होता है? सीमेंट का यूज होता है। फिर देखिए गिट्टी का यूज होता है, फिर बालू का यूज होता है, ठीक है। ये सबको जब मिलाते हैं तब एक भवन बनता है या घर बनता है। ठीक वैसे ही एक समाज जो है ना, उसमें भी बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको एक साथ जब मिला दिया जाता है तब ये समाज बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि समाज जो बनता है ना, बहुत चीजों से मिलकर, बहुत से तत्वों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इस चीज को एकदम दिमाग में सेट रखना है। तो देखिए यह इकाई एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़ी होती है। ये जो समाज की इकाई होती है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर ये दोनों ये एक दूसरे से लिंक नहीं रहेगी ना, तो क्या होगा? ये समाज का जो
स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा गुरुजी समाज कौन चीज से बना होता है, तो बाबू देखिए, परिवार का नाम सुने हैं, फैमिली, उससे बना होता है। संस्था का नाम सुने हैं, संस्था का मतलब होता है ना कि कोई संस्था है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संस्था काम करती है पढ़ाने लिखाने का, कोई संस्था काम करती है अच्छे कार्य करने का, तो ये जो संस्था होता है इससे बन के बना। प्रतिमान का मतलब होता है कि मतलब उसका जो अनुरूप है उससे। फिर मूल्य का मतलब होता है वैल्यूज, यानी जो हमारे समाज की वैल्यू है कि हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, हम लोगों को जो बड़े लोग बोलते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, ये जो है वैल्यू है, ठीक है, यानी मूल्य है हमारे समाज का। विश्वास क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज पर मतलब एक तरह से कहिए भरोसा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं विश्वास। हम लोगों को माता पिता पर भरोसा रहता है कि नहीं, कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो माता पिता ही हमारे बचाएंगे हमको, तो ये जो भरोसा है यह भी समाज का ही हिस्सा है। पद जो होता है वो आपका होता है क्या जानते हैं, पद भी इसमें आता है सामाजिक संरचना में। तो पद का मतलब क्या होता है बच्चों, तो पद का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करे, उसका जो ओहदा होता है ना, वह भी सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो देखिए सामाजिक संरचना में क्या होता है जानते हैं बच्चों, ये हो गया आपका परिवार मान लीजिए, परिवार के बाद होता है मूल्य, मूल्य के बाद होता है प्रतिमान, उसके बाद क्या आता है, पद आता है, उसके बाद देखिए जो है आपकी जितनी भी चीजें हैं सामाजिक क्रियाकलाप वो सब आती है, और ये सब एक दूसरे से चेन के रूप में जुड़ा होता है, और इसी को पूरे रूप से आप देखिए तो सामाजिक संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सामाजिक संरचना तभी पूरा होगा जब समाज के हर एक चीज एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार एक मकान को बनाने में ईंट का जरूरत होता है, सीमेंट का, लोहा का, लकड़ी का, ये सबको जोड़कर एक मकान की संरचना बनाई जाती है, ठीक वैसे ही एक समाज के अंतर्गत क्या आता है, परिवार आता है, संस्था आता है, प्रतिमान आता है, मूल्य आता है, विश्वास आता है, ये पद आता है, ठीक है। ये सब जब मिल जाता है ना, इसी से मिलकर एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। यानी आप समझ गए सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ। तो देखिए बाबू, सोशल स्ट्रक्चर इसको लिख लीजिएगा, सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना, ठीक है। तो इसको जब लिखिएगा ना, तो इसमें आप लिखिएगा, ऐसे डायग्राम बनाइएगा। इसके अंतर्गत क्या आता है, परिवार आता है, परिवार लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, संस्था आता है, संस्था लिखिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लिखिएगा मूल्य आता है, उसको लिखिएगा, मूल्य क्या होता है वो आता है। सब चीज को ऐसे करके डायग्राम बना के अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि ये सब चीज मिलकर एक सामाजिक संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरी चीजें आप लगे हाथ देख लीजिए कि इसकी परिभाषा, बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने सामाजिक संरचना को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो हर एक की परिभाषा को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें वही परिभाषा देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो उसमें देखिए रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है, और स्वयं जो है ना संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता होती है, ठीक है। यानी कि देखिए सीधा बात है, रेडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं ना कि सामाजिक संरचना का जो मुख्य भाग होता है ये इंसान ही होता है, ठीक है, मनुष्य होता है, और वही जो है ना स्वयं संरचना को परिभाषित और नियमित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज रेडक्लिफ ब्राउन का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कोजर और रोजन वर्ग के अनुसार क्या बोला गया है, तो संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है। यानी कोजर और रोजन वर्ग ये बोलते हैं ना कि संरचना से ये तात्पर्य है ना कि कोई भी सामाजिक इकाई जो है ना अपने आप से कॉम्परेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से कितना स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से जुड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये बोलते हैं ना कि देखिए कोई भी संरचना है वो अपने आप से कितना मतलब तुलना करके एक दूसरे से जुड़ा है, और फिर एक दूसरे से कितना सघन रूप से या यूं कहें तो घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, यही ये बोलते हैं, ठीक है, कोजर। उसके बाद आज ये अगला जो डेफिनेशन है उसको भी देख लीजिए। पार्सन्स के अनुसार क्या है, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थानों, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही साथ समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों का विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी ये बोलते हैं पार्सन्स कि सामाजिक संरचना उसको कहते हैं जिसमें संस्था आता है, एजेंसी आता है, सामाजिक प्रतिमान आते हैं, और उसके अलावे जो लोग वहां पे रहते हैं वो जो अपना पद ग्रहण करते हैं या जो काम करते हैं ना, यही सब मिलजुल कर एक सामाजिक संरचना को बनाता है। यानी पार्सन्स के डेफिनेशन को देखिएगा, ये सामाजिक संरचना का जो डेफिनेशन ये देते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना में एक चीज नहीं बहुत चीज मिलकर एक सामाजिक संरचना को बनाता है, जिसमें परिवार है, उसके बाद देखिए संस्था है, एजेंसी है, सामाजिक प्रतिमान है, या किसी भी व्यक्ति के पद हैं या उसके कार्य हैं, ये सब जब मिल जाते हैं तो यही सामाजिक संरचना को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये पार्सन्स का डेफिनेशन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं सामाजिक संरचना की विशेषता क्या होती है।
तो इसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, सामाजिक संरचना के तत्व को देख लेते हैं। यानी चलिए छोड़िए सामाजिक संरचना की विशेषता को देखते हैं, तो एक क्वेश्चन खत्म होगा, फिर तत्व एलिमेंट्स को देखेंगे इसके, ठीक है। तो देखिए सामाजिक संरचना की विशेषता क्या होती है। अब देखिए सामाजिक संरचना प्रायः प्रत्येक समाज की अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सामाजिक संरचना होती है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम समाज है, तो उनकी सामाजिक संरचना अलग है, उनमें लोगों का आस्था अलग है, वैल्यू अलग है, उनकी नैतिकता अलग है, या उनके सोचने का तरीका अलग है, वो चीज अलग है। हिंदू समाज में भी अलग आपको दिखेगा। हर एक समाज में अलग अलग अपने तरह से सामाजिक संरचना बिल्ट होता है या बनता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां अथवा उनके संरचनात्मक अंग जो होते हैं अलग अलग प्राकृतिक और स्वरूप एवं स्वरूप के होते हैं, प्रकृति और स्वरूप के होते हैं। यानी कहने का मतलब है हर एक समाज में अलग अलग सामाजिक संरचना होता है। तो इसका रीजन ये है ना इनका अलग होने का, कि हर एक समाज जो है जो अपने आप में सामाजिक संरचना को बनाता है ना, उसमें उसको बनाने में अलग अलग नियम कानून चलता है सब जगह, ठीक है। तो इसीलिए तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसकी जो विशेषता है इसको देख लीजिए, बाह्य स्वरूप का ज्ञान करना। यानी सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों एवं समितियां की क्रमबद्ध व्यवस्था से होता है। समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न इकाई भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर बाह्य ढांचे का निर्माण करती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। यानी बाह्य स्वरूप का ज्ञान का मतलब ये हो गया कि सामाजिक संरचना में जो है ना बहुत सी चीजें जो है ना एक दूसरे से लिंकअप होती है, क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है, और इस बाह्य ढांचे से इसका निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज इसी में देख लीजिए, इसका है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। यानी सामाजिक संरचना जो है ना ये एकदम अखंड नहीं है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तन हो सकता है, समय अनुसार इसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं भी रहती है। इनका निर्माण कई इकाइयों से होता है, ये तो आप जानते हैं। अखंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक लकड़ी पूरा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अखंड। अखंड का मतलब कोई इसमें खंड नहीं है, यानी ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा एक लकड़ी है। और एक लकड़ी आपको दिखा दे ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ये क्या हुआ, ये खंड खंड हो गया ना। ये की मतलब ये हो गया कि एक लकड़ी ऐसा था, इसी को 3 भाग में तोड़ दिए, यानी छोटा छोटा खंड में कर दिए, तो ये हो गया क्या, खंड, ठीक है। और अखंड का मतलब होता है जो खंड में नहीं हो, यानी ये जो पूरा टुकड़ा है ये हो गया अखंड, और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसको बोलते हैं खंड, यानी एक एक खंड में बटा हुआ है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना के बारे में बोला जाता है ये अखंड नहीं है, ये खंड है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है। यानी सामाजिक संरचना में आप देखिएगा एक परिवार भी आता है, मूल्य भी आता है, नियम कानून भी आता है, नैतिकता भी आता है, संस्था भी आता है, पद भी आता है, लोगों के कार्य भी आते हैं। ये सब मिलजुल कर एक देखिएगा एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी का नाम क्या है, सामाजिक संरचना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सामाजिक संरचना जो है छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई है, और इनकी इकाइयां जो है कौन कौन इकाइयां हैं इसकी, तो व्यक्ति है, समूह है, संस्था है, समिति है, ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, जैसे कि क्रमबद्धता के अभाव में सामाजिक संरचना का निर्माण संभव नहीं है। यानी कि सामाजिक संरचना, ये मान लीजिए सामाजिक संरचना कोई आपको बनाना है, इसमें क्रमबद्धता पाया जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति होगा पहले, फिर परिवार होगा, फिर उसमें क्या होगा, संस्था होगा, फिर उसमें क्या होगा, मूल्य होगा, फिर उसमें नैतिकता होगा, फिर उसमें पद होगा, फिर उसमें कार्य होगा, फिर उसमें अन्य चीजें होगी। सब चीज जब जुड़ेगा ना एकदम क्रोनोलॉजी में, तो इसी से सामाजिक संरचना निर्मित होता है, यानी कि उसमें एक क्रमबद्धता होता है, ठीक है। जैसे एक सिलाई मशीन को लीजिए और उसके समस्त कल पुर्जे को अलग अलग कर दीजिए। जब उसके समस्त कल पुर्जे को अलग अलग कर दीजिएगा ना, तो वो सिलाई मशीन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सिलाई मशीन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक सिलाई मशीन है, ठीक है, ये, और इसके मान लीजिए कि इसमें जो पैडल लगा होता है, जो जिसको घुमाता है दर्जी, उसको हटा दीजिए, फिर इसमें सुई है उसको हटा दीजिए, सबको हटा दीजिएगा, तो क्या ये सिलाई मशीन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यानी सब एक साथ रहेगा तो सिलाई मशीन कहलाएगा, बाकी सबको अलग अलग कर दीजिएगा तो वो सिलाई मशीन नहीं कहलाएगा। ठीक वैसे ही समाज में सभी चीजें जब एक साथ रहती है ना, उसी को सामाजिक संरचना बोलते हैं। और वो जो होता है ना सामाजिक संरचना, एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है और एक दूसरे से लिंकअप होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक। अगला चीज अब देख लीजिए, अगला चीज क्या है, सामाजिक संरचना अस्थायी व गतिशील अवधारणा है। यानी सामाजिक संरचना जो होता है ना वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद
अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाई अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। इसमें अस्थायित्व दो प्रकार के पाए जाते हैं। प्रथम इकाइयां स्वयं अस्थायी होती है और द्वितीय इकाइयां पारस्परिक संबंधों में भी अस्थायित्व या स्थिरता उसमें पाई जाती है। ठीक है, यानी सामाजिक संरचना जो होता है ना, ये स्थिर होता है या अस्थायी होता है। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, उप संरचनाओं से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, यानी छोटी छोटी संरचनाओं। उप संरचना क्या होगा, ये मान लीजिए सामाजिक संरचना है तो इसमें उप संरचना क्या होगा, परिवार होगा, संस्था होगा, पद होगा, कार्य होगा। ये सब छोटी छोटी जो संस्था है, इसी को उप संरचना बोलते हैं। ठीक है, यानी छोटा रूप। तो इसका मतलब ये हो गया, सामाजिक संरचना का निर्माण उप संरचनाओं से होता है। जैसे उसमें परिवार आता है, जाति आता है, वर्ग आता है, शिक्षण संस्था आता है, आर्थिक संस्था आता है, धार्मिक संस्था, ये सब जब मिल जाता है तो सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, जिनकी स्वयं की अपनी संरचना होती है, यानी सबका अपना अपना संरचना होता है और यही सब मिलकर क्या करता है, सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार अनेक उप संरचना मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करता है, जिनकी अपनी एक संरचना होती है। जैसे इसको समझने का एकमात्र तरीका ये बता देते हैं, ये मान लीजिए आपका घर है कि नहीं, तो ये घर है, तो इसमें आप एगो देखिएगा किचन रूम होगा, एक आपका होगा क्या, लेटरिन रूम होगा, एक आपका क्या होगा, एक आपका सोने वाला रूम होगा, एक आपका गली होगा देखिएगा जिसमें कि पूरे घर में आप जा सकें, एक आपका इधर मान लीजिए इधर आपका होगा वॉशरूम होगा, ये इधर आप मान लीजिए पापा मम्मी का सोने का रूम होगा, ये आपके भाई का सोने का रूम, ऐसे करके सब चीज मिला होता है ना, ये छोटा छोटा रूम होता है। अब देखिए एक एक रूम जो है ईंट बालू पत्थर ये सबसे मिलकर बना होता है। ठीक वैसे ही जब एक घर को बनाइएगा तो छोटा छोटा रूम भी अपना अपना स्ट्रक्चर लेके बना होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि रूम ऐसे 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 किसी भी तरह से बना होगा, नहीं होगा ना, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है ना कि ऐसे बना होगा या नहीं तो ऐसे बना होगा, गोल बना होगा, यही तो दो आकार में बनेगा या तीसरा कोई भी आकार हो, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रक्चर में होगा। ठीक वैसे ही सामाजिक संरचना में भी सबों का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला चीज अब यहीं पे लगे हाथ देखिए, अगला क्या है, प्रत्येक सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी और असहयोगी प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, ये सब चीजों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सामाजिक संरचना है, उसमें हरेक का एक दूसरे के साथ सहयोग होना जरूरी है। यानी आपको अगर आपकी मम्मी पापा सहयोग ना करे तो आप पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। अनुकूलन का मतलब होता है जैसे जो नियम कानून चल रहा है ना उसको मानना, उसका अनुकूलन करना, अनुसरण करना। ठीक है, उसके व्यवस्थापन, एकीकरण का मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ जुड़ना। ठीक है, तो ये सब चीजें सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष जो लिखिएगा वो इस तरह लिखिएगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना का निर्माण प्रत्येक विभिन्न इकाइयों तथा तत्वों से मिलकर होता है जो परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होता है। अतः जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की भी अपनी संरचना होती है जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। यानी जिस प्रकार से कोई भी चीज है ना उसका अपना भौतिक संरचना होता है, ठीक वैसे ही सामाजिक संरचना का भी अपनी एक संरचना होती है जिसके आधार पर एक समाज का निर्माण होता है। अब देखिए सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्व को देखते हैं, यानी व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आपको ये ध्यान में रखना है, आपसे पूछेगा राइट द एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से आंसर इसका कीजिएगा, यानी सामाजिक संरचना के तत्व क्या क्या है। तो देखिए उसमें इंट्रोडक्शन वही लिखिएगा जो पहले आपको बताए थे, उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद उसके तत्व को लिखना शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, उसमें 2-3 परिभाषा भी लिख सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक है, तो अब देखिए सामाजिक संरचना का तत्व क्या क्या है। तो देखिए सामाजिक संरचना के तत्व को लेकर विभिन्न जो विद्वान है ना, यानी सोशल साइंस के जितने भी इतिहास मतलब विद्वान है या यूं कहें तो बड़े बड़े स्कॉलर्स है ना, उनके द्वारा अलग अलग इसके तत्व बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग 2-3 ही विद्वान को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है पार्सन्स। पार्सन्स जो है सामाजिक संरचना का 3 तत्व बताता है। आपको यही पूछेगा पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के कितने तत्व हैं, तो आप बोलिएगा 3 तत्व हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के 3 तत्व कौन कौन हैं, तब उसमें नातेदारी, सत्ता और धर्म आपको दिखे तो यही सही कीजिएगा, बाकी और कुछ रहे तो उसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यही पूछेगा कि पार्सन्स के अनुसार बताइए सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलिएगा सर
नातेदारी होता है, सत्ता होता है और धर्म होता है, ये पार्सन्स के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो है सामाजिक संरचना का भी 3 तत्व है, वो कौन कौन है? नातेदारी, आर्थिक संगठन और धर्म। यानी देखिए जहां पार्सन्स सत्ता को बोलता था वहीं ये आर्थिक संगठन को बोला, बाकी दोनों का बात सेम है। नातेदारी, आर्थिक संगठन और धर्म ये बोलता है रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हम आपको इसके संस्था के जो मतलब राजनीतिक संस्थाएं जो है, माफ कीजिएगा, सामाजिक संरचना जो है इसके तत्व बता देंगे, वो है जॉनसन। जॉनसन जो है ना सामाजिक संरचना का 4 तत्व बताता है। अब चारों को पढ़ लीजिए, इसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेन होता है, ठीक है, यहां से सवाल बनेगा भी। तो जॉनसन के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपसमूह, ये सब जो है ना तत्व हैं किसके? सामाजिक संरचना के। तो विभिन्न प्रकार का जो उपसमूह होता है ये सामाजिक संरचना का तत्व होता है। तो इसको देखिए, सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों के द्वारा होता है। उपसमूह का मतलब क्या हुआ? वही चीज हुआ, फिर से याद कीजिए, हम अभी बताया ना कि एक समाज में परिवार होता है, संस्था होता है, उसके बाद क्या बोले, शिक्षण संस्था होता है, आर्थिक क्रियाकलाप होता है, पद होता है, मूल्य होता है, नैतिकता होता है, ये सब होता है कि नहीं एक सामाजिक संरचना में। तो यही सब जो उपसमूह है ना, यही सब इसका पहला ये तत्व होता है, ठीक है, जो परस्पर संबंधात्मक मानदंड पर द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है जॉनसन के अनुसार कि जो एक समाज में उपसमूह है ना, यानी छोटे छोटे जो इकाई है ना, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी ये सामाजिक संरचना निर्मित हो पाता है, ठीक है। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिका का धारण करने वाले इन उपसमूहों को में संगठित इनको किया जाता है, ठीक है। यानी जो जो छोटे छोटे इकाई हैं इनको एक साथ जोड़कर एक सामाजिक संरचना का रूप दिया जाता है, और यही जो है ना समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इनका सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। अब विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं किनका? यही छोटे छोटे समूह का जो विभिन्न प्रकार की भूमिका होती है, ये दूसरा एलिमेंट्स है, ठीक है। तो देखिए इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों के विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं भी होती है। भूमिका मतलब होता है कार्य, यानी कि कोई भी एक छोटा छोटा समूह है तो उसका क्या क्या कार्य है या क्या काम करना चाहता है, तो ये भी इनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की भूमिका होती है, ठीक है। तो देखिए जो सापेक्ष दृष्टि से अस्थायी होती है, भूमिकाएं भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी होती है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब जो छोटे छोटे समूह है, संस्था है, परिवार है, जाति है, धर्म है, ये सब जो छोटे छोटे समूह है ना, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान समाज में किसका होता है? उनकी जो भूमिका है या जो वो काम करते हैं उसका महत्व ज्यादा है, ठीक है। कोई अच्छा काम करता है तो उसका महत्व अलग होगा, जो बुरा काम करता है उसका महत्व अलग होगा, ठीक है। तीसरा जो है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, यानी सांस्कृतिक यानी कल्चरल वैल्यू, यानी समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य है ना उसी को लेकर हर एक कोई चलता है। जैसे कि हमारे समाज में, आपके समाज में होगा एक सांस्कृतिक मूल्य क्या, कि हमको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, जो शिक्षण संस्था है वहां पे जाके पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ये जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य है ना, ये भी सामाजिक संरचना का पार्ट होता है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना में संघात्मक और नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होता है, जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। यह सांस्कृतिक मूल्य प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग होता है, ठीक है। और मूल्य के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्षण, साधनों, संबंधों, समूह, पदार्थ और गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी देखिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य जो होते हैं ना, सभी समाज में अलग अलग ढंग का होता है, और यही जब एक साथ मिल जाता है ना तो एक विभिन्न प्रकार की भावना, विचार, लक्षण, साधन, ये सब का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौथा जो इसका है अंतिम एलिमेंट्स, वो है नियामक प्रतिमान। तो देखिए उप समूह तथा भूमिकाओं की परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक प्रतिमान होना चाहिए। नियामक प्रतिमान का मतलब होता है ना बच्चों, नियम कानून। यानी कि मान लीजिए आप और हम समाज में रहते हैं तो हमारे लिए कोई नियम कानून है कि नहीं, कि उसी के आधार पर तो हम लोग रहते हैं। जैसे कि आप और हम किसी को मार नहीं सकते, अगर मारिएगा तो हम लोग को जेल हो जाता है, तो यानी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम लोग को जेल होता है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही हर एक समाज में रहने के लिए कुछ ना नियामक प्रतिमान होता है, कुछ ना कुछ, ठीक है। इसी को बोलते हैं नियम कानून, ठीक है। हर एक समाज में अपना अपना नियम कानून होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह मानदंड ही भूमिका के पारस्परिक संबंधों और प्रणालियों के संबंधों को निर्धारित करता है, ठीक है। इन्हीं के फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व और नियमितता आती है। यानी कहने का मतलब यही जो नियामक प्रतिमान है ना, इसी के आधार पर समाज में स्थायित्व आता है, समाज बहुत दिनों तक चल पाता है। उसके बाद
इसी के आधार पर सामाजिक संरचना बहुत दिनों तक टिक पाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। इतने इसके तत्व थे, जो स्टेटमेंट था उसको ध्यान में रखिएगा, इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? ये जो क्वेश्चन बनेगा वो भी हम बता देते हैं, वो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बनेगा। एक तो होगा सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषता को बताइए। दूसरा होगा कि सामाजिक संरचना, ये लिख देते हैं हम, सामाजिक संरचना, ये लिख लीजिएगा। सामाजिक संरचना के तत्व को लिखें, के विभिन्न तत्वों को लिखें, ये बोलेगा, ठीक है? विभिन्न तत्वों को लिखें। तो ऐसे सवाल जब पूछेगा ना, तो इसका उत्तर यही लिखना है, तत्व वाला जो टॉपिक हम बताए, ठीक है? तो इसको लिख लीजिएगा, तत्वों को लिखें। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और इसका उत्तर एकदम दे के आना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, जल्द यूनिट 2 का मैराथन आपको मिलेगा। देखिए, सोशल साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उनको मैराथन मिलेगा। उनके लिए कोई मेरे पास स्पेशल चीज नहीं होगा। एक-एक वीडियो 4-5 जो आपका टॉपिक है, उसको कंप्लीट एक-एक वीडियो में मैराथन के थ्रू हम कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार ये 3 वीडियो आपका हो गया, जो कि आप देखिएगा सोशियोलॉजी के जो भी हैं, समाज शास्त्र के, उनको ये 3 वीडियो हम दे दिए हैं। अगला वीडियो हम लोग दूसरे यूनिट का मैराथन कराएंगे। इसी तरह मैराथन से खत्म कर देंगे, जल्द ही आपका खत्म होगा। क्योंकि हमको भी पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो हम भी समय अनुसार आपका खत्म कर देंगे, ठीक है? लेकिन आपका काम इतना ही कि अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा दोस्त। क्योंकि आप नहीं शेयर कीजिएगा तो हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप शेयर ही नहीं कीजिएगा, तो हमको क्या लाभ होगा बोलिए? आपको भी लाभ होना चाहिए ना, कि आप अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, तो वह भी जुड़ेंगे हमसे और हम भी ईमानदारी से जल्दी आपको खत्म करा देंगे आपका सिलेबस, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।